कपड़े तो सभी ख़वातीन घरों में धोती हैं और धोने भी पड़ते हैं सबको। लेकिन अगर थोड़ी सी टेक्निक्स को यूज़ कर लिया जाए तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे कि ये हमारे यूनिफॉर्म है या सफ़ेद कपड़े हैं, इनके ऊपर दाग धब्बे या फिर बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं उनके ऊपर वो इतने ढीठ किस्म के दाग लगा देते हैं कि वो साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते। उनकी कॉलर और ख़ास तौर पे ये जो मेरा मेरा छोटा बेटा है उसके कपड़े, मैं आपको शर्ट अभी दिखाऊंगी, तो उसके कपड़े इस कदर गंदे होते हैं कि वो मशीन में तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। उनको साफ़ करने के लिए मुझे पहले तो अलग से ब्रश के साथ अच्छी तरह से रगड़ना पड़ता था, उस पे मेहनत करनी पड़ती थी, उसके बाद जाके कपड़े साफ़ होते थे, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट इतना शानदार नहीं मिलता था। उसके अलावा जो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं उनकी जो कॉलर है वो बड़ी गंदी होती थी। उस कॉलर को भी साफ़ करने के लिए मुझे अलग से एफ़र्ट करनी पड़ती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाए और थोड़ा टोटका कोई देखा जाए कि कोई किस तरह से हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और मेरा काम भी आसान हो जाए। तो फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा शानदार टोटका जिसको मैंने जब खुद इस्तेमाल किया तो मुझे इतना हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट्स उसके मिले कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये वाली टिप जो ना वो शेयर करूँ। ये देखें, ये मेरे बेटे की शर्ट है, इसकी बैक साइड पे भी इतना ही सारा गंदगी है। इसकी कॉलर देखें कितनी गंदी है, इसके बाद इसके बाजू, इसके कफ देखें किस कदर इसने गंदा, ये बहुत खेलता मेरा बच्चा, तो इसने कपड़े इतने गंदे किए हुए हैं कि इनको तो साफ़ करना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नामुमकिन है। और ये रोज़ का काम है, डेली कपड़े चेंज किए जाते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म डेली चेंज किए जाते हैं और डेली बच्चे इस तरह से ये हालत करके आ जाते हैं घर में, तो उनके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैंने इस तरीके से कपड़े धोए, जैसे मैं आपको बताऊँगी जो चीज़ें मैंने यूज़ की, तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मुझे कपड़ों को ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। उसके बाद ये जो टिप है उसमें रैपर डालने की, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी पिछली वीडियोस में। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह से रैपर भी मशीन के साथ ही डाल देती हैं, कपड़ों के साथ ही इस मशीन में डाल देती हैं, तो इसका हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जो कपड़े हैं ना ये आप इसमें उलझेंगे नहीं। इनको निकालते निकालते जो ना हमारे कंधे नहीं थक जाएंगे। उसके बाद आपने करना ये कि सारे वाइट कपड़ों को सीधा करके मशीन में डालने के बाद, सर्फ डालने के बाद, ये जो फार्मूला मैंने तैयार किया ना, आपने इसको जो है ना वो मशीन में डाल देना। इससे आप यकीन करें कि ऐसा जादुई असर होगा, इतना शानदार इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि बग़ैर रगड़े, बग़ैर मले बच्चों की जो कॉलर हैं वो भी साफ़ हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बच्चे की शर्ट दिखाई है, इस तरह के जो इसकी शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। वो मैं आपके सामने इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि बग़ैर रगड़े मले, बग़ैर मेहनत किए, ज़्यादा टाइम लगाए, ना तो मुझे मशीन के 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं और ना ही मुझे रगड़ना पड़ता है, और बिल्कुल कपड़े आसानी से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये सारे जिस टाइम पे हमें ये काम करना पड़ता है कि हम कपड़ों को टाइम दे रहे होते हैं, उन पे इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, बंदा उतनी देर में कोई और काम कर लेता है, कुछ और काम पे अपनी एनर्जी लगा देता है, ताकि एक टाइम पे 2 काम हो जाते हैं, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। अब ये देखिए, मैं आपके सामने कपड़े लेके आऊँगी। सारे कपड़े मेरे निखरे निखरे बिल्कुल उजले उजले साफ़ सुथरे होंगे। आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं ये सारे कपड़े, और इनको खोलने में, इनको निकालने में भी मुझे इतनी दुश्वारी नहीं हो रही कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ रस्सियों की तरह बंध जाते हैं कपड़े। तो इनको खोलने में भी आसानी है, क्योंकि वो जो रैपर वाला मैंने आपको टिप बताई थी वो 100% वर्क करती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें प्लीज़। उसके बाद ये देखें, ये बच्चे की जो मैं आपको शर्ट की कॉलर दिखाई है मैंने, ये भी साफ़ है। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी वही वाइट कलर की जो शर्ट थी जो इतनी गंदी थी। इसके साथ ये जो बनियानें हैं बच्चों की या बड़ों की, वो सारी साफ़ सुथरी हो गई हैं। इनके ऊपर मुझे कोई भी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। अब बच्ची के यूनिफॉर्म, इसमें कलर्ड कपड़े भी इसके सामने, आपके सामने ही आएंगे। तो हर एक चीज़ जो है ना वो मेरी वो पहले ही चक्कर में बग़ैर मेहनत किए मेरे साफ़ हो गई है। मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रही हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है। जो भी अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जैसा भी रिज़ल्ट है, वो सब आपके सामने है।
अगर कुछ साफ़ हुआ है तो वो भी आपके सामने है, अगर कुछ साफ़ नहीं हुआ तो भी आपके सामने है। अब ये वही शर्ट है जो मैंने आपको दिखाई थी। आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे किस कदर गंदे ज़िद्दी दाग लगे हुए थे। इसकी कफ, कॉलर और इसके बाजू किस कदर गंदे थे, और ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे ही मेरा ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया यूनिफ़ॉर्म। अब चलते हैं अपने उस फ़ॉर्मूले की तरफ जो मैंने इसके अंदर तैयार किया था, जो मैंने इसके अंदर डाला था। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने 3 टू 4 टेबल जो है ना आपने ले लेना, टेबल स्पून आपने ले लेना है सिरका, या फिर अपने कपड़ों के हिसाब से जिस कदर आपके कपड़े ज़्यादा या कम हैं आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने डालना है उसमें नमक। जी हाँ, नमक जो है ना वो इतना जादुई फार्मूला है ना ये वाला कपड़े धोने के लिए। ये ऐसा कोई मैजिकल करता है ना कि इतनी आसानी से आप लोगों के कपड़ों के दाग धब्बे सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद डाला मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा जो ना वो तो एक इनकलाबी जो फार्मूला ना, वो आप समझ लें कि ये जिस चीज़ में भी इसको ऐड किया जाता है ना उसमें वो अपना एक इनकलाब लेके आता है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरा वो ये है कि 2 अदद टैबलेट्स। यह टैबलेट आप पैनाडोल के भी डाल सकते हैं, डिस्प्रिन की हो जाए तो वो तो बेस्ट है। अगर इन दोनों चीज़ों में भी ना हो तो जो आपके घर में जो कोई भी टैबलेट्स जो एक्सपायरी हैं, जो इस्तेमाल में आप नहीं लेके आती, उनको फेंकने के बजाय अगर आप इस तरह से आप उनको यूज़ करती हैं कपड़े धोने में, आप वॉशिंग मशीन में इस तरह से डाल लेती हैं, तो आप यकीन जानें कि आपको इतने अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और ये जो ब्लीच वगैरह डाल के कपड़े ख़राब होती है ना आपके, वो भी ख़राब नहीं होंगे। और ब्लीच जो है ना वो सिर्फ वाइट कपड़ों पे वर्क करती है। अगर उसके ऊपर कलर्ड कपड़े डाले जाए ना तो उससे उनके कलर फेड हो जाते हैं। इसलिए ब्लीच से तो बहुत ही बेहतर काम ये फार्मूला करता है। आप उस और इसके बाद आपने करना ये है कि उसमें 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मैंने ये टैबलेट्स जो है ना ये पूरी की पूरी डाल दी है। आप चाहें तो इनको पीस के भी डाल सकती हैं। वैसे तो ये जब मशीन में डालेंगे तो ये स्लोली जो है ना मेल्ट हो जाएंगी और ये अपना काम करना शुरू कर देंगी। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।